नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। लगभग 500 वीडियो अभी तक मैं आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूं और हर एक वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को समझाया जाए। आज रखे हैं मैंने अपने सामने बहुत सारे सिक्के। मैं दूंगा आपको सिक्कों की जानकारी, क्योंकि लोगों की समझ में अभी तक नहीं आया कि कौन सा सिक्का होता है रियर और कैसे रियर होता है, कैसे बनती है उसकी कीमत। किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी सिक्का आम चलन से मिला हुआ सिक्का जो मिलता है वो भेज देते हैं उसकी फोटो, कहते हैं कि जी ये सिक्का कितने का मिला। आज भी ऐसा ही हुआ, 3-4 ऐसे व्यक्तियों की मेरे को फ़ोन आए जिन्होंने लगभग 400-400, 500-500 सिक्कों की फ़ोटो भेज दी और ये पूछने लगे कि बाबा जी इनमें से कौन सा सिक्का है रियर। तो मेरे भाइयों, मार्केट में आम चलन के अंदर बहुत सारे सिक्के चलाए गए, सभी सिक्के रियर नहीं होते, सब सिक्के नहीं बिकते। आज किसी ने मुझे ये कहा जी आप लोग चैनल के ऊपर कहते हो कि सिक्के बिकते हैं, अब आप कहते हो कि सिक्के नहीं बिकते। क्या है सारा ये झोल? क्या आप लोग सिर्फ चलाते हो यूट्यूब चैनल और आप लोग झूठ बोलते हो? जी नहीं, हम झूठ नहीं बोलते, हम आप लोगों को देते हैं सच्ची और सही जानकारी। मैं आज बहुत सारे सिक्के लेकर बैठा हूं आप लोगों के सामने। आप किसी मार्केट के अंदर चले जाते हो, जब भी कोई सामान लेने के लिए आप सामान लेते हो, मान लो 22 रुपए का, दुकानदार को देते हो 100 का नोट, वो आपको वापस करता 78 रुपए, यानी कि अंदर उसके 8 रुपए के आपको देता है वो सिक्के। अगर वो आपको 8 रुपए के जनरल सर्कुलेशन के सिक्के दे रहा है तो उन सिक्कों की कीमत हजारों लाखों रुपए में कैसे हो सकती है? जी हाँ, उनकी कीमत हजारों और लाखों रुपए कैसे हो सकती है? वो सिक्के जनरल सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। आप किसी चौक चौराहे पर चले जाओ, वहाँ पर भिखारी मांगते हैं भीख, और आम व्यक्ति उनको रुपया 2 रुपये देकर वहाँ से निकल जाता है और शाम को उन भिखारियों के पास भी 100, 200, 400, 500 रुपए की चिल्लर इकट्ठी हो जाती है। आप जाकर वहाँ 500 का नोट देकर चिल्लर उससे ले सकते हो। उस चिल्लर की कीमत हजारों और लाखों रुपए कैसे हो सकती है? मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये सारी बात कह रहा हूँ। जी हाँ, तो आप लोगों को जो जनरल सर्कुलेशन से मिले इस तरह के 10 रुपए 20 रुपए के नोट, आप गए दुकानदार के पास सौदा लेने, आपने दिया उसको 100 का नोट लिया, उससे 20 रुपए का सौदा, उसने आपको 80 रुपए के ये नोट दिए, तो इन नोटों की कीमत हजारों लाखों रुपए कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। एक सीधा सा ये फार्मूला है कि अगर कोई नोट बिकता है, कोई सिक्का बिकता है, तो उस सिक्के उस नोट के अंदर कोई ना कोई खास चीज होनी चाहिए, तभी वो नोट बिकता है। या वो नोट, वो सिक्का रियर होना चाहिए, यानी कि उसकी छपाई बहुत कम हो, या उस सिक्के के अंदर कोई ना कोई एक अलग खासियत हो जो बाकी सिक्कों के अंदर नहीं है, तभी वो सिक्का बिकता है। बहुत से लोगों ने इकट्ठे कर रखे हैं इस तरह के फोटो वाले सिक्के। ये मेरे हाथ में जो है ये है सिक्का लोह पुरुष जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये सिक्का। दूसरा मेरे हाथ में जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये एक सिक्का है 1 रुपए का, जो जनरल सर्कुलेशन के अंदर उतारा गया और लाखों की तादाद में इनको छापा गया। जी हाँ, इसी तरह से और भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं, मैं आपको इन सिक्कों को दिखाता हूँ। अभी चलते हैं कैमरे के दूसरी तरफ और कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की कि सिक्के कौन से रियर होते हैं, कैसे रियर होते हैं, कौन से सिक्के बिकते हैं। भाइयों, सभी सिक्के नहीं बिकते, मगर परंतु हाँ फिर भी सिक्के बिकते हैं, परंतु उन सिक्कों के अंदर कोई खासियत होनी चाहिए। आज मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि किस तरह के सिक्के आपके बिक सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होगी, कई बारी मुझे फ्रंट पे आना पड़ेगा, कई बारी बैक पे जाना पड़ेगा, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को बनाया जाए पूरा,
तो चलो देखते हैं कि सिक्के बिकते हैं, किस तरह के सिक्के नहीं बिकते। अब ये मेरे हाथ में आया, ये एक पहला सिक्का, ये है 2 रुपये का सिक्का। जी हाँ, एक ये 2 रुपये का सिक्का। तो चलो ऐसा करते हैं कि हम इस 2 रुपये के सिक्के को लेकर चलते हैं बुक की तरफ और आपको दिखाते हैं बुक के माध्यम से इस सिक्के की कीमत, कि क्या है इस सिक्के की कीमत, और आप लोग जो लेकर बैठे हो वो सिक्का आपका क्यों नहीं बिकता, क्या है उसकी वजह। जी हाँ, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझाया जाए कि कौन से सिक्के बिकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये पहला सिक्का आया मेरे हाथ में, ये आया चलो देशबंधु चित्तरंजन दास का। मैं कई बारी इस तरह के सिक्के आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। तो आपको चलो ये दिखाते हैं कि सबसे पहले जो सिक्का आया उसी की बात करते हैं। ये है देशबंधु चित्तरंजन दास का सिक्का। तो ये देखिए, ये है देशबंधु चित्तरंजन दास। अब इनका अगर आपके हाथ में आता है एक नॉर्मल सिक्का, यानी कि ये है जैसे कलकत्ता मिंट का सिक्का, तो इसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत है मात्र 50-60 रुपये। अगर आ जाता है आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का तो उसकी कीमत भी है 50-60 रुपये, 100 रुपये। परंतु इसके अंदर एक खासियत होनी चाहिए कि इसकी इस डेट के नीचे यहाँ पर होना चाहिए स्टार मिंट मार्क। अगर इसमें स्टार मिंट मार्क है तभी इस सिक्के की रियलिटी बनती है, बाकी सिक्कों की रियलिटी नहीं बनती। तो चलो ये 2 रुपये के और भी मैंने सिक्के निकाल के रखे। ये सिक्का है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी बनाए गए 4 मिनटों में सिक्के, बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। बम्बे और कलकत्ता मिंट का अगर आपके हाथ में इस तरह का सिक्का लगता है तो उस सिक्के की कीमत होती है मात्र, मान के चलो यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये। यानी कि आपके हाथ में ये जो 2 रुपये का सिक्का है इसकी कीमत 2 रुपये है। या यूँ मान के चलो कि कलेक्शन की दुनिया के अंदर अगर आप 150 सिक्के इकट्ठे कर लेते हो तो आपको मिल जाएंगे 50 रुपये। परंतु अगर इसी में आपके पास एक सिक्का है जिसके इस मिंट मार्क के नीचे है नोएडा मिंट, यानी कि एक राउंड डॉट का सर्कल, तो उस सिक्के की कीमत पहुंच जाती है 600-700 रुपये तक। जी हाँ, इसी तरह से ये एक और सिक्का है। ये सिक्का आपको दिखाता हूँ मैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिक्का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिक्के बनाए गए 2 अलग अलग साल के अंदर। पहले बनाया गया 1996 के अंदर, जबकि उनके जन्म शताब्दी 1997 में होती थी। कुछ सिक्के छापे गए कलकत्ता के मिंट से। आज के समय में सिक्के की कीमत जाती है लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये तक, बल्कि 15 हज़ार रुपये तक। परंतु अगर आपके पास है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1997 का सिक्का तो उसमें हैदराबाद मिंट आपको 200-250-300 रुपये दे सकता। बॉम्बे और कल नोएडा मिंट का सिक्का 100 रुपये और कलकत्ता मिंट का सिक्का 50 रुपये। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिर्फ एक ही सिक्का महंगा, जिसकी कीमत है हज़ारों रुपए में, और वो सिक्का 1996 का। अगर आपके पास है 1997 का जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का तो वो भी आपका एक 2 रुपये का सिक्का 2 रुपये कीमत रखता। जी हाँ, परंतु अगर आपके पास मान लो हैदराबाद मिंट के आपने 150 सिक्के इकट्ठे कर लिए, बेचने जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगे उनके 30, 40, 50 रुपये पर सिक्के के हिसाब से। ये भी रेट मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपको इतने मिलने चाहिए। परंतु अगर कोई आपसे वो सिक्का 10-5 में मांगता है तो मत दो। जी हाँ, इसी तरह से ये मैं आपको कुछ और सिक्के दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी मैंने निकाले थे। ये है एक सिक्का, ये रहा। जी हाँ, ये है स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली का सिक्का। अगर ये सिक्का लग जाता है आपके हाथ में तो ये बॉम्बे और हैदराबाद 2 मिनट से छापा गया। अगर बॉम्बे का सिक्का आपके हाथ में तो आपको मिल सकता है 200-250 रुपये, और अगर ये हैदराबाद का मिंट का सिक्का यहाँ पर स्टार मिंट मार्क है तो उसका मिल सकता है 250-300 रुपये। परंतु वो है यूएनसी कंडीशन।
इस कंडीशन का सिक्का अगर आपके पास है तो आपको वही मिलेगी उसके 30-40 रुपए। जी हाँ, इसी तरह से अभी आपको मैं और सिक्के दिखाता हूँ। ये सिक्का है 1986 का। जी हाँ, ये देखिए, ये 1986 का सिक्का मेरे हाथ में, 1 रुपए का सिक्का जो चलाया गया जनरल सर्कुलेशन के लिए। यह है 1 रुपए का सिक्का। अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर आपके पास इसमें कोई रियल सिक्का है तो उसकी कीमत है, बाकी सिक्कों की कीमत नहीं है। अब ये 1 रुपए का सिक्का है मेरे हाथ में, यह है 1986 का और यह है मात्र बॉम्बे मिंट का बना हुआ। अब 1986 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद 3 मिंट से सिक्के बनाए गए। सिर्फ एक हैदराबाद मिंट का सिक्का है जिसकी कीमत इस समय लगभग 1000 तक चल रही है। इसी तरह 1985 में सिक्के बनाए गए। अब लोग कहते हैं 1985 का सिक्का जी हमारे पास। उस समय जो सिक्के बनाए गए, ये बनाए गए बॉम्बे, कलकत्ता, हिंटन और लंदन की 4 अलग अलग मिंटों से। उसमें एक हिंटन मिंट का सिक्का जिसमें 1985 के नीचे एच है, वो मिल गया कॉपर का, इस वजह से वो बिक गया 2.5 लाख में। अब बाकी सिक्के हैं उनकी कीमत है 5-7 रुपए। इसी तरह से ये 1989 का सिक्का, ये जर्नली सिक्के हैं। इसमें सिर्फ एक नोएडा मिंट का सिक्का है जो 100-125 रुपये दे सकता, बाकियों की कीमत है 10-5 रुपये। जी हाँ, इसी तरह ये बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं मैंने अपने सामने। ये देखिए, ये सिक्का भी है 1991 और ये जो मेरे हाथ में सिक्का है यह हैदराबाद मिंट का सिक्का। अब आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए 1991 के अंदर बनाए गए 4 मिनटों में सिक्के। इसमें बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद का मिंट का सिक्का कीमत है 10 रुपये यूएनसी कंडीशन में। यानी कि ये जो मेरे हाथ में है ये जनरल सर्कुलेशन का सिक्का, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रुपये। अब इसी में अगर आपके हाथ में लग जाता है नोएडा मिंट का सिक्का 1991 का, तो इस समय कीमत जाती है लगभग 50,000 रुपये। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो इतने सारे सिक्के मेरे सामने पड़े हैं, ये सारे सिक्के जो हैं ये रियल नहीं हैं। अभी मैंने पीछे बनाई एक वीडियो, ये नेशनल इंटीग्रेशन 1990 के सिक्के की, तो इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दिखा देता हूँ। ये सिक्का बनाया गया जनरल सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेशन में आया सिक्का। अब इस सिक्के में ये देखिए, अब इस सिक्के में क्या खासियत है, ये एक जनरल सर्कुलेशन का सिक्का है, इसमें कोई खासियत नहीं है। इसमें अगर आपके पास है यहाँ पर हैदराबाद मिंट, तो आपको मिल सकता है लगभग 100 रुपये, परंतु इस कंडीशन में मिलेंगे 15-20 रुपये, 25 रुपये। और अगर है आपके पास यही कलकत्ता और बॉम्बे मिंट का सिक्का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, इससे ऊपर आपको कोई सिक्के की नहीं देगा। परंतु अगर इसी सिक्के में यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी एज है, इसकी जगह आपको रेडियल एज या प्लेन एज मिल जाता, तो वो सिक्के की कीमत हो जाती है 500-700-800 रुपये। यानी कि उसके अंदर एक खासियत ये होगी कि उसका ये जो एज है, ये सिक्योरिटी एज ना होके वो है रेडियल एज या प्लेन एज, तब उस सिक्के की कीमत बन गई। सिक्का बनाया गया, कोई भी सिक्का बनाया गया, मान लो ये सिक्का बनाया गया और इसकी छपाई ऐसे, और जब हम इसको उल्टा करके देखते हैं तो ये इस तरह सिक्का नजर आता। और बाय द वे आपके हाथ में आ गया सिक्का जो ऐसा छपा हुआ, उल्टा छपा हुआ, समझे, तो उस सिक्के की कीमत बढ़ जाती है, वो हो जाता है 1500 रुपये। आपको ये एक सिक्का मिला, एक साइड पे मिंटेज बहुत बढ़िया, दूसरी साइड से प्लेन है। अब जब प्लेन सिक्का आपको मिल गया तो उस सिक्के की बन गई कीमत। जी हाँ, यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिक्का। अगर इसको आपने उठा के ऐसे पलटा और ये छपा हुआ मिल गया आपको उल्टा, ये मिल गया 3 o'clock में, ये मिल गया 9 o'clock में, तो इस तरह के सिक्के की कीमत बन गई। परंतु ये सिक्का नहीं बिकेगा अगर उसके अंदर कोई खासियत होगी। तो भाइयों, कहने का मतलब यह है
कि कॉमन सिक्के नहीं बिकते। ये देखिए, ये है 1991 का, और ये सिक्का मेरे हाथ में बॉम्बे मिंट का। अब ये सिक्का 5-4 रुपए का सिक्का। अब लोगों के पास जब इस तरह का कोई सिक्का आता है तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये तो बहुत पुराना सिक्का जी, हमें मिल गया। अब ये सिक्का ये देखिए 1989 का, ये है नोएडा मिंट, बॉम्बे मिंट का सिक्का। अब इसकी कीमत नहीं है, अगर ये नोएडा मिंट होता तो शायद इसकी कीमत बन जाती। यह है 1989, यह है नोएडा मिंट का सिक्का। अब इसकी कीमत बन जाती है 89 में। अगर हम नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत देखते हैं, ये देखो, तो कहने का मतलब यह है, ये अब 1 रुपए का सिक्का। अब इस तरह के सिक्के अगर आपको मिलते हैं जनरल सर्कुलेशन से, ये भी देखियो 1991 का, ये देखो। और आपको मैं दिखाता हूं। अब आपके पास क्या होता है कि कहीं से भी कोई भी सिक्का लगता है हाथ में। अब ये है 1992 का, 1992, इसके नीचे होना चाहिए नोएडा मिंट। जी हाँ, अगर इसके नीचे नोएडा मिंट है तो इस सिक्के की कीमत जाती है 2,500-3 हज़ार रुपये तक। अब ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सिक्का। ये सिक्का आप देखो। अब लोगों को इस तरह के सिक्के मिलते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम लखपति बन गए। जी नहीं, ये सिक्के जनरली नहीं बिकते। इन सिक्कों को बेचने की सिर्फ एक ही जगह, ये देखो, ये है 1992 नोएडा मिंट। ये है रेलवे वाले का। अब इस सिक्के का, इसमें क्या हुआ कि एक सिक्का मिला, वो मैग्नेटिक है, स्टील के ऊपर बना हुआ, तो ठीक है, उस सिक्के की कीमत है। यानी कि ऑफ मेटल स्ट्राइक बन गया सिक्का, तो सिक्के की कीमत हो गई। मटेरियल की गड़बड़ हो गई तो सिक्के की कीमत बन गई। रोटेशन एरर आ गया तो सिक्के की कीमत बन गई। सिक्के की छपाई बहुत कम हुई तो सिक्के की कीमत बन गई। कई बार क्या होता है कि म्यूल कॉइन बन जाते हैं। म्यूल कॉइन कैसे बनते हैं, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मान लो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सिक्का छपना था इस तरह का। म्यूल हमेशा बनता है बैक साइड से। तो ये अब जैसे सिक्का छापा गया है, ये एक सिक्का छापा गया 1993 के अंदर, परंतु क्या हुआ, इससे पहले कि किसी सिक्के की डाई, मान लो इस सिक्के में इस लोन वैरायटी को छाप दिया गया। अब ये बन गया म्यूल कॉइन। बनना था ऐसा और इसको छाप दिया ऐसा, तो ये बन गया म्यूल कॉइन। अब जैसे ये 1 रुपए का सिक्का, अब ये सिक्के की छपाई करने लगे और इसमें ये बड़ा सा एक छाप दिया गया इस तरह का। अब ये बन गया म्यूल कॉइन, ये छप गया। इस तरह के सिक्के आए हैं आपके कुछ मार्केट के अंदर जिनमें नॉमिनेशन ही नहीं है। वो ज़्यादातर 5 रुपए के सिक्कों के अंदर नज़र आ रहा। अगर इस तरह का सिक्का मिल जाता और बैक साइड में इस तरह छपा हुआ तो सिक्के की बन गई कीमत। अब कोई और सिक्का उठाते हैं। अब ये है नेशनल इंटीग्रेशन का सिक्का, बहुत बढ़िया सिक्का छपा हुआ, ये देखो, ठीक है। अब इसमें कोई और लॉन डाइवराइटी छाप दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जो जर्नल चिल्लर है और आप ये सोचते हो कि आपकी चिल्लर बिक जाएगी, तो भाइयों वो चिल्लर नहीं बिका करती। कभी भी कोई भी सिक्का नोट जो बिका करता है, अब यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इसमें आपको मिल जाता है जहाँ इस मिंट मार्क के नीचे ये जो आपको मिंट नज़र आ रहा है, ये होना चाहिए नोएडा मिंट का राउंड मिंट मार्क।
तो उस सिक्के की कीमत पहुंच जाती है 1500 2000 रुपये। परंतु ये जो हाथ में आ जाता है ऐसा सिक्का, तो यह है जनरल सर्कुलेशन का सिक्का, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के हाथ में जो चिल्लर आती है, आप चिल्लर की फ़ोटो भेजते हो। चिल्लर की फ़ोटो भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो खुले नोट आप लोगों को 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के मार्केट से मिले, उन नोटों की कोई कीमत नहीं है। वो सारे के सारे नोट जो हैं वो जनरल सर्कुलेशन से मिले हुए नोट हैं। अब उन नोटों को कोई क्यों खरीदेगा? अगर वो नोट इतने महंगे बिक रहे होते तो वो आप लोगों को कोई दुकानदार क्यों देगा? मतलब आप मार्केट में खड़े हो जाओ और आप 10,000 की चिल्लर खरीद के ले आओ, इकट्ठे करके ले आओ, और बोलो जी हमारी चिल्लर तो ये 10,000 की हमने लिया, हमारा तो 1 करोड़ बन गया। तो वो 1 करोड़ कैसे बन जाएगा? वो 1 करोड़ नहीं बनेगा। वो 10,000 की चिल्लर है तो वो 10,000 की है, वो मार्केट जनरल सर्कुलेशन में चलने वाली चिल्लर है। इस तरह के नोट और सिक्के, अब यह है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज। अब इनका सिक्का भी जो यहाँ पर, यहाँ मिंट निशान होना चाहिए हैदराबाद मिंट, अब वो सिक्का कीमत रखता। अब ये भी देखो 1992 का, परंतु 92 नोएडा मिंट होगा तो ही कीमत रखेगा, इसके अलावा कोई सिक्का थोड़ी बिक जाता। तो कईयों के पास इस तरह के सिक्के हैं और वो लोग उसकी फ़ोटो भेजते रहते हैं कि जी इसकी फ़ोटो, इसकी फ़ोटो, और उसके साथ ही कर देते हैं फटाफट फोन। अब ये देखो सिक्का लगा 1988 का हाथ में। अब मैं आपको इस 1988 के सिक्के की डिटेल दिखाता हूँ। अब ये 1 रुपए का सिक्का छापा गया, क्रॉस कॉइन। अब इसमें 2004 का सिक्का है तो ही महंगा, 2005 और 2006 का सिक्का महंगा नहीं है, ये 2004 का होना चाहिए। और 2004 में भी होना चाहिए ये सिर्फ एक ही मिंट, वो है बम्बई मिंट। अगर बम्बई मिंट का है तो महंगा। अब इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखो 1988, ये 88 में नोएडा मिंट, ये लास्ट में है नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का सिक्का है तो वही महंगा। अब लोगों के पास बम्बे का सिक्का है और वो बेच देते हैं फ़ोटो, तो ये लो जी ये हमारे पास फ़ोटो। अब ये सिक्का है, इसकी कीमत है सिर्फ 5 रुपये है। ये देखो ये है 1984 का सिक्का, ये रहा। अब 1984 का अगर हैदराबाद मिंट है तो ही वो 500 का सिक्का। अब ये बॉम्बे मिंट है तो इसकी कीमत थोड़ी मिल जाएगी, ये सारा का सारा जाएगा जनरल सर्कुलेशन के अंदर। अब ये मिले, ये है मान लो मेरे पास 10-10 के नोट, ये पड़े देखो, ये 10-10 के नोट। अब इस नोट में कुछ खासियत होनी चाहिए, या तो इसकी मिंटेज कम हो, या इसकी प्रिंटिंग जो है उसके अंदर मिस्टेक हो, या ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ नंबर कुछ और लिखा है, नीचे नंबर कुछ और लिखा, तो मानते हैं। या ये नंबर यहाँ ना लिख के यहाँ पहुँच गया, यहाँ लिखा गया, ये नंबर ऊपर से यहाँ पर आ गया, तो वो कहते हैं कि जी चलो ठीक है नोट रियर हो गया। कई नोट आजकल ऐसे आ रहे हैं कि इस साइड पे भी ये फ्रंट की छपाई इस साइड पे आ गई, तो चलो वो नोट रियर हो गया। या कोई नोट मिंट से रियर है जो किसी साल के अंदर छपा बहुत कम। मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूँ। अब इसमें है जैसे देखो 00B, 00B। अब लोगों के पास ऐसे नोट होते हैं 022, लोग इसको संभाल लेते हैं, 786 के संभाल लेते हैं कि ये जो हमारे पास 786 का नोट है। अब 786 के नोट नहीं बिकते। अगर कोई नोट आपके हाथ में लग जाता है स्टार वाला नोट, तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ मेरे पास होगा शायद। ये देखो ये नोट है, इसको कहते हैं स्टार नोट। ये स्टार बना हुआ 05F191075। इस स्टार की वजह से हो सकता है कि इसकी कीमत बन जाए, और इसका भी इसलिए नहीं पता चल रहा क्योंकि ये 2023 का नोट है। ये देखो 2023 का बना हुआ। अब ये नोट कितनी कीमत दे सकता
ये तो किसी एग्जीबिशन पे जाएंगे या इसका रेट का सही आएगा सामने। 05FM। जी हाँ, इसी तरह के मेरे पास और भी हैं कुछ नोट। अब ये देखो, ये नोट है, ये भी स्टार नोट है। ये भी जो है 500, 700, 800 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है। अब 100 के नोट के 500 मिल गए, 400 मिल गए, वो तो ठीक है। अगर मैं कहूँ जी मेरे पास तो स्टार नोट है, इस नोट की कीमत जी 2 लाख रुपए होगी, 2 लाख रुपए नहीं होगी। जो स्टार नोट हैं उनकी भी कीमत ऐसे ही है। इसमें कुछ रियर ऐसे हैं जिनकी छपाई बहुत कम हुई, तो उस तरह का नोट तो आपको कीमत दे देगा। परंतु अब ये नोट है, अब ये देखो, इसमें 5, 24, 3, 24 दोनों तरफ नंबर उस हिसाब से है। परंतु फिर भी मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा इसके 300, 400 रुपये मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी मिलेंगे। अब लोगों के पास स्टार नोट है, वो रख लेते हैं, वो सोते हैं। और क्या होता है कि वो कईयों के पास भेजते हैं, जैसे हमारे पास भेजा उन्होंने, ऐसे ही वो कईयों के पास भेज देते हैं उठा के कि जी मेरे पास ये नोट है, इसकी कीमत क्या। अब लोग जो फ्रॉड करने वाले हैं, अब लोगों के पास इस तरह के नोट पड़े हैं। ये 5 रुपये का नोट है कि जी हमारे पास तो पुराने वाला ट्रैक्टर वाला नोट है, और बहुत तगड़ी अफवाह, ट्रैक्टर वाला नोट 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये नोट की कीमत है ही नहीं, ये 5 रुपये का नोट है, 5 रुपये में चलेगा। तो कुछ नोट यहाँ मैंने रखे हुए हैं, इसमें मैं देखता हूँ और कोई मिल जाए आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, अब लोगों ने ऐसे नोट रखे हुए संभाल के। जी हाँ, हमारे पास ये वो बाग वाला नोट है। अब इस नोट की क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं। जनरल सर्कुलेशन का नोट है, 10 रुपये का नोट है, बात खत्म। समझे? तो इस तरह से नोटों की कीमत नहीं बनती। इस तरह के नोट जो है ना मार्केट में नहीं बिकते। अब ये 20 रुपये का नोट है, लोगों ने संभाल लिया कि जी मेरे पास तो 20 रुपये का नोट है और फलाना नोट है और ये है और वो है, और इसकी कीमत बताओ। अब इसकी कोई कीमत नहीं है। ये मार्केट में जाओ, इसकी सब्जी खरीद के लाओ, बात खत्म। ये नोट नहीं बिकेगा। जी हाँ, तो आज मैंने आप लोगों को कई चीज़ों की डिटेल बताई है, और मेरा बताने का मतलब यह है कि आप लोग खामखा इस तरह के नोट और सिक्के को इकट्ठे करके एक भ्रम मत पालो कि जी हमारे पास तो बहुत सारा नोट है, हमारे पास तो बहुत सारा सिक्का है, हमारे पास तो बहुत सारा पुराने वाला नोट है। अरे पुराने वाला नोट नहीं, नोट की एक खासियत होती है। अब जो पुराने वाला नोट है, अगर वो मैं आपको दिखाने लगूं, अगर आपके पास वो नोट है वो भेजो, देखो ऐसे नोटों की कीमत होती है। मैं कुछ नोट आपको दिखाता हूँ किताब के माध्यम से, जो नोट बिकते हैं। ये देखो, ये है पुराने वाला नोट, जिसको बोलते हो ना पुराने वाला नोट है। ये पुराने वाला नोट है और 5 रुपये का नोट है। ये नोट बिकता ये देखो, यह है नोट 10,000 रुपीज़। ये नोट बिकता। ये जो नोट है ना 1 रुपया हज वाला नोट, ये बिकता। ये जो नोट है ना, ये वाला नोट बिकता, जिसको कहते हैं नोट बिकते हैं जी, ये वाले नोट बिकते हैं। ये देखो, ये वाला नोट बिकता, 100 रुपये का नोट है। ये वाला नोट बिकता, ये वाला नोट बिकता। ये नोट नहीं बिकते। ये बोलो जी ये नोट है हमारे पास लाल वाला, ये नहीं है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये नोट बिकते हैं, ये हाथ वाले नोट है। समझे? तो जो नोट बिकते हैं, जो सिक्के बिकते हैं, उनके अंदर खासियत होनी चाहिए कि कौन सा नोट है, कौन सा सिक्का है जो बिकता। अब बोलते हैं जी 100 का हमारे पास पुराने वाला नोट है। अब ये देख रहे हो, ऐसा नोट बिकेगा, इसकी भी कीमत 2-3 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं है। ये देखो, ये नोट बिकेगा 100 रुपये का। जो पुराने वाला नोट बिकता है ना, वो ये पुराने वाला ये नोट है। ये है पुराने वाला नोट, जो आप कहते हो जी हमारे पास पुराने वाला नोट है। ये है वो पुराने वाला नोट। ये देखो, ये है पुराने वाला नोट, ये है पुराने वाला नोट, ये है देखो पुराने वाला नोट। ये नोट बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला पुराने वाला नोट है जी, ये पुराने वाला नहीं बिकता, ये पुराने वाला बिकता। समझे? तो
अगर आपके पास कुछ है और उस तरह का है कि जिसकी वास्तव में मार्केट कीमत है, ये देखो, ये है 10 रुपए का नोट, पुराने वाला नोट, तो आप बोलते हो पुराने वाला नोट है, ये नोट है वो, ये नोट है पुराने वाला, ये नोट बिकता है, समझे? ये है वो पुराने वाला नोट जो बिकता, ये है वो पुराने वाला नोट जो बिकता। अब ये वाला नोट जो तुम बोलो जी बिकता है, ये वाला नोट नहीं बिकता। ये वाला नोट, ये 30, 40, 50 रुपए का नोट बिकता है, ऐसा नोट, ये देख रहे हो? और दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, ये नोट नहीं बिकते। ऐसे नोटों को बोलते हो जी नाव वाला नोट है, ये नोट भेज देते हैं लोग कि ये नाव वाला नोट है हमारे पास, हमारा नोट भिजवा दो, सोते हैं लाखों रुपए कीमत है इसकी। तो ये नहीं बिकते। जो बिकता है माल, उस माल की पोजीशन अलग होती है। अब ये आज जो मैं लेके बैठा, मैं इसीलिए ये चिल्लर और ये लेके बैठा कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि इनको बोलो ये बिकेगा, हम लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अगर आपको इस 1 रुपए का, ऐसे वाला 1 रुपया तुमने इकट्ठा कर रखा, और अगर 1 रुपए का 5 रुपये मिल रहा, 4 रुपये मिल रहा है, तो 5 रुपये में दे दो। परंतु इसमें अगर आपके पास 1982 का सिक्का है इसी वजन के अंदर, तो वो सिक्का तुम्हारा बिकेगा। उस सिक्के की कीमत है 50-60 हजार रुपये। ये तुम्हारे को पहचानना है कि 1982 का और ऐसा सिक्का होना चाहिए। ऐसा ही सिक्का 1983 का और यहाँ पर होना चाहिए हैदराबाद मिंट, वो सिक्का बिकेगा। ऐसा ही सिक्का 1991 का, अभी आपको मैंने दिखाया 1991 का सिक्का, इसमें है ये देखो 1989 का सिक्का, ये नहीं बिकेगा। ये है मेरे ख्याल से 1991, ये देखो 1991। अगर यहाँ पर नोएडा में नीचे भी नहीं है तो ही वो सिक्का बिकेगा। सभी सिक्के नहीं बिकते, सारी चिल्लर नहीं बिकती। हम आपको जो सिक्का बताते हैं, नोट बताते हैं, उस सिक्के को, उस नोट को ढूंढो। अगर वो नोट और सिक्का आपको मिलता है तो वो बिकेगा मार्केट के अंदर, ना कि तुम्हारी ये चिल्लर बिकेगी मार्केट के अंदर। ये चिल्लर नहीं बिकेगी। ऐसी चिल्लर को बेचने जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो इसलिए चलो अब चलते हैं अपनी। तो देखा मैंने आपको आज एक नोट या एक सिक्के की नहीं, बल्कि मैंने आपको वो पुराने वाले नोट, पुराने वाले सिक्के कौन से बिकते, उनका सबका पूरा डिटेल दे दी। और ये जो सिक्के आपके सामने मैंने दिखाए, अगर ऐसे सिक्के आप लोगों के पास जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठे किए हुए हैं तो आप बेचने जाओगे तो आपको मिलेगा 5-7 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये सिक्के का, क्योंकि सारे सिक्के महंगे नहीं हैं। अब आप अगर उसमें से कोई सिक्का ऐसा छांट के निकाल देते हो जिसमें कुछ खासियत है तो उस सिक्के की कीमत है। बाकी आप कहते हो जी 1 रुपये वाला नोट, ये 5 रुपये वाला नोट, ये हमारे पास ये फलाने का नोट, ये शालीमार बाग वाला नोट, ये मोर वाला नोट, ये नोट नहीं बिकते, ये सिक्के नहीं बिकते। इन सिक्कों की कीमत नहीं है। सिक्के वही बिकते हैं जो सिक्के रेयर होते हैं, जिनकी छपाई कम हुई हुई है, जो सिक्के जर्नल सर्कुलेशन के अंदर बहुत कम आए, या जिन सिक्कों के अंदर कुछ खासियत है, वो बिकता। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो भी है, मार्केट गए, इधर से उधर से 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये के नोट इकट्ठे किए। अभी मैंने पीछे किसी को लिख दिया जी ये चिल्लर मैडम आपने पहली बार देखी है क्या, क्योंकि ये जो जितनी भी आपने चिल्लर भेजी है तो वो बंदी नाराज होगी। कहते हैं जी हमने बहुत पैसा देखा। बाबा जी, अगर भाई बहुत पैसा आपने देखा तो आप इस तरह की चिल्लर के ऊपर कैसे आस लगा सकते हो कि इस तरह की चिल्लर आपको करोड़पति बना देगी? तो ऐसे करोड़पति नहीं बनते।
अगर ऐसे करोड़पति बनते तो मैं आज तक, तुम जो करोड़पति बनते, मैं जो अरबोपति बन गया होता। मेरी तो आज जायदाद होती, सारा सिक्योरिटी गार्ड 2 खड़े होते, नीचे 2 कारें होती, मैं स्कूटर पे ना घूम रहा होता। तुम करोड़पति बनने के चक्कर में हो। जितना मुझे पता, मैं तो अरबपति बन जाता, खरबपति बन जाता। मेरे को क्या जरूरत है वीडियो पे तुम्हारे साथ दिमाग खपाई करने की, आधा आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो बनाने की, समझे? तो मैं आप लोगों को सही जानकारी देता हूं, और फिर ये भी सोचते हैं कि चलो वीडियो बनाएंगे तो कुछ चैनल से हमारे को 2 पैसे मिल जाएंगे, बुढ़ापा हमारा कट जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को समझाते हैं, ये वीडियो बनाते हैं। तो इधर उधर के झांसे में मत रहो। ये मत सोचो कि जो आपके हाथ में है, किसी को कहीं से वो 1 रुपए का सिक्का मिल जाता, बाबा जी 1 रुपए का सिक्का मिल गया। अरे 1 रुपए का सिक्का मिल गया, कौन सा भी मिला? दुकानदार तो पागल नहीं, तुम्हारे को 1 रुपए का सिक्का ऐसे दे देगा? तो ऐसा नहीं होता। इसलिए जो इतनी आप लोग मेरे को फोटोएं भेज रहे हो, जो घर की चिल्लरा उठा के भेज रहे हो, जो ऐसे 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए की फोटोएं भेजते हो, 10 मत भेजो, कोई फायदा नहीं है। ये नहीं बिकेगा, कुछ भी नहीं बिकेगा इनमें से। ये सब चिल्लर है, जनरल सर्कुलेशन में चलने वाले सिक्के हैं, नोट है। इनसे तुम्हारे को कुछ नहीं मिलने वाला। इन सिक्कों को लेकर, ऐसे सिक्कों को इकट्ठा करके जो मैंने आपको दिखाए, इसीलिए मैंने इसमें रियल सिक्के निकाल लिए। तो मैंने जो आपको ये सिक्के दिखाए, ये दिखाने का मतलब यह है कि ऐसे सिक्कों को इकट्ठा करके 20 किलो 25 किलो, क्योंकि मैंने भी एग्जीबिशनों में लोगों को बोला कि भाई तुम्हारे पास, कहते हो जी हमारे पास बाबा जी वो सारे सिक्के जो आपने बताए, तो बाबा जी का बताया हुआ एक सिक्का निकाल दो। उनको जब सिक्का बोलते हैं जी ये फलाना सिक्का है, इसको आप निकाल दो, उनके पास नहीं होता। चिल्लर उनके पास 20 किलो है, ये पक्का कि चिल्लर 20 किलो है। यानी कि अगर वो मान लो 10,000 का माल है, तो वो, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये 1 रुपए वाला सिक्का 4 रुपए 5 रुपए, तो 4-5 गुना पैसे तो उनको मिल जाएंगे। उसको 10,000 के मार के 4-5 गुना 40-50 हजार तो उनको मिल जाएंगे। परंतु वो ये सोचे कि हम इसमें 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, या हम एक सिक्का 10 लाख का, वो नहीं बिकेगा, किसी का नहीं बिकेगा। ऐसा कोई भी सिक्का नहीं है जो आपको करोड़पति बना सके, या जो सिक्का 10 लाख 20 लाख का बिकता। 10, 20, 25, 30 हजार के जनरल सर्कुलेशन से, मार्केट से मिले हुए रियल सिक्के, जिनमें कुछ खासियत होनी चाहिए। देश बंधु चित्तरंजन दास यूथ कांग्रेस, ये कांग्रेस साइंस वाला 5 रुपए का, दांडी मार्च, और 1982, 1991, 1993, ये जो सिक्कों की कीमत बताते हैं ना, ये सिक्का भी अगर आप एक ऐसा सिक्का मार्केट से ढूंढ के लाए हो, तो आप ये सोचो आपको 10, 12, 15, 20 हजार मिलेंगे उसके भी, अगर वो उसी मिंट का सिक्का है जिसकी कीमत है, तो भी उसके तुम्हारे को 10, 12, 15 हजार मिलेंगे। तुम ये सोचो कि जी बाबा जी ने ये बताया कि ये देश बंधु चित्तरंजन दास का 60,000 का, 60,000 का यूएनसी, यानी कि अनटच। जैसे आप मोटरसाइकिल लेने के बाजार में नई मोटरसाइकिल खरीदी शोरूम से और ले आए, लाने के बाद 1 हफ्ता चलाई, अब पैसों की पड़ गई जरूरत, सोचा मोटरसाइकिल बेचे। अब वो 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल बेचने जाओगे तो तुम्हारे को मिलेंगे 50-60 हजार रुपये। और अगर 1 साल चला ली तो कीमत हो गई उसकी 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार से 35 हजार, 40 हजार रुपये। और अगर उसको तुमने 5 साल चला लिया तो कीमत हो गई उसकी 10 हजार रुपये। वही ये सोचो कि जो सिक्का कंपनी से निकला और सीधा आगे डब्बे में पैक हो गया, वो सिक्का 60,000 का, और ये मैंने मार्केट से ढूंढा, और ये आया 10 साल 20 साल मार्केट में घूमने के बाद। इस पे निशान भी पड़ गए, डेंट भी पड़ गए, घिस भी गया, सारे काम हो गए इसमें। अब ये सिक्का मिल गया तो इसकी कीमत हो गई 10-5 हजार रुपये, 10 हजार, 15 हजार।
मैं ये कहता हूं कि अगर ये 15,000 का सिक्का है तो आपको नुकसान ना हो। कम से कम आप इस 15,000 के सिक्के को पहचानना सीखो। ये ना हो कि इस सिक्के को 15,000 के सिक्के को भी तुम 5 रुपए में बेचाओ। हमारी वीडियो बनाने का मतलब जो है बस इतना कि अगर एक सिक्का जिसकी कीमत यूएनसी में 50,000 है परंतु जर्नल सर्कुलेशन से आपको मिला उसकी कीमत 10,000 है तो आपको 10,000 मिल जाए, आप उस सिक्के को 10 रुपए में ना बेचाएं। हमारी वीडियो बनाने का ये मकसद है। तो चलो, गला थक गया, सर्दी का मौसम है, वैसे भी हल्की चेस्ट में पेन है, चाय बनाई थी वो भी रह गई आप लोगों को समझाने के चक्कर में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करते जाना ताकि ये मेरा संदेश बहुत लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और एक और इन्फॉर्मेशन, मेरी अभी कहीं बात हुई है दिल्ली लाजपत नगर, मैं जाऊंगा 1-2 दिन में ठिया देखने, तो मैं 15 तारीख के बाद लगाऊंगा सेमिनार दिल्ली लाजपत नगर में। टाइमिंग उस समय ले लूंगा कौन सी तारीख है। जो आना चाहता है सेमिनार के अंदर, सेमिनार का मतलब ये होता है कि एजुकेशन, आप लोगों को हम रियलिटी बताएं इन नोट और सिक्कों के बारे में, इनके मिंट के बारे में बताएं, इनकी रियलिटी के बारे में बताएं, इन सब के बारे में आपको सिखाएं कि आपके पास जो सिक्के हैं उसमें से आपको कैसे सिक्के छांटने हैं, कौन कौन से सिक्के रियर हैं, उनको बेचना है तो कहाँ पर बिकेंगे और कैसे आपने बेचना, कैसे सिक्कों को संभाला जाता है, कैसे इनकी कीमत बनाई जाती है और कैसे सिक्के इकट्ठे किए जाते हैं। मतलब टोटल आप लोगों को इस लाइन की टोटल जनरल नॉलेज आपको दी जाएगी। और हो सकता है कि अगर वहाँ पर 100 आदमी आ गए तो आपके पास जो रियल सिक्के हैं उनमें से आप लोग आपस में एक दूसरे से खरीद फरोख्त कर सको। वहाँ कोई स्टॉल नहीं लगेगा। मुझे सोचो कि मैं किसी के सिक्के खरीद लूँगा, मैं किसी के सिक्के नहीं खरीदूँगा। अगर कोई वहाँ पर 2-4 व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं जो जिनका सिक्के खरीदने बेचने का काम है, तो आप लोग जो सिक्के मैं आपको बताऊँगा आप छांट के दिखाओगे, उसमें से जो रियल सिक्का मैं आपको कीमत बता दूंगा। अगर उस कीमत पर वो सिक्का आपसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं तो आप उनको सिक्का बेच सकते हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें और 1,000 रुपये इसकी फीस है, एंट्री फीस एक व्यक्ति की, ये आपको देनी पड़ेगी क्योंकि सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वहाँ पर 1 बजे से 2 बजे तक एक लंच लिया जाएगा। उस लंच में आप लोगों की दाल रोटी का इंतज़ाम, यानी कि जो नॉर्मल रोटी होती है, रोटी सब्जी दही रहता सलाद, वो इंतज़ाम करेंगे। आपके चाय पानी का इंतज़ाम करेंगे और आप लोगों के उठने बैठने का इंतज़ाम करेंगे। जगह का भी किराया देना पड़ेगा। तो ये सब खर्चे निकालने के लिए 1,000 रुपये फीस है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर अपना नाम, अता, पता, एड्रेस लिख कर भेज दें। वहाँ की तारीख फाइनल होने के बाद मैं आप लोगों को करूँगा इन्फॉर्म। जो आना चाहता है वो 1,000 रुपये की फीस भेजेगा और तभी वहाँ पर एंट्री कर पाएगा। साफ कहना सुखी रहना। तो आप लोग चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।